हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे यहाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ मदर सेंट्रिक कंटेंट। इस चैनल का नाम है ड्रीम मम ट्रू। जब से मैंने कंसीव किया है तब से लेके अब तक मेरी डॉटर 4 साल की हो गई है। मैं अपने टिप्स, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी एक मदर हो, ये चैनल आपके काफी हेल्पफुल साबित होगा। आज की वीडियो है विंटर्स की टिप्स। अब जैसे आप देख रहे हो सर्दियां बिल्कुल पीक पे चली गई हैं। न्यू बॉर्न के लिए मैंने विंटर टिप्स ऑलरेडी बना रखी हैं, बट ये थोड़े टॉडलर बच्चों के लिए है जो मैं प्रॉब्लम्स अब कुछ हृदयांशी के साथ फील करती हूँ कि एज टॉडलर उसे जरूर मुझे ये चीजें नर्चर करनी होती हैं। वो मैं आपके साथ अपने टिप्स, अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूंगी। देखो, सर्दियां बहुत आ रही हैं और सर्दियों के साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी। हम एज अडल्ट और बच्चे सबको पानी की बहुत जरूरत है, पर बच्चों को हम जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। हम तो चलो अलार्म लगा ले, कुछ कर ले। बच्चे पानी तभी पिएंगे जब वो आपको एक पानी पीता हुआ देखेंगे। दूसरा, आप हो सकता है कोई इन्फ्यूज्ड वाटर बना दो। अगर इनकेस वो बिल्कुल भी नहीं पीते तो एक इसका हैक है जो मैं अभी कुछ टाइम से कर रही हूँ। गिलोय का पानी बना के रख लो और वो नॉर्मल बॉटल्स में डालते रहो। एक, अगर वो कम भी पानी पीता है तो जो आपका इन्फ्यूज्ड वाटर होता है, गिलोय का पानी जो आपने बना के रखा है, उससे वो पानी की पूर्ति आपकी बॉडी में बच्चे की होती रहती है। गिलोय को अमृता भी बोला जाता है। गिलोय बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। विंटर्स में इम्यूनिटी बहुत जल्दी वीक हो जाती है बच्चों की। और अब जैसे एक वायरस, अभी शायद ही, मेरे को पूरी डिटेल्स नहीं पता, पर उड़ीसा तक वो वायरस पहुंच चुका है और अभी वो सबसे ज्यादा बच्चों और बड़ों को ही अटैक कर रहा है। तो हमें अपने बच्चों को बचा के रखना है। तो आप जरूर से पानी में गिलोय की थोड़ी सी आप डंडी तोड़ के उसे पानी में थोड़ा सा पीस के, जितने भी आप पानी में उबालना चाहो, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, उसे आप थोड़ी देर काढ़ लो। उसका काढ़ा बन जाए, वो ठंडा हो जाए, फिर वो आप अपनी नॉर्मल जो भी आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसमें डाल दो। आधा आधा ग्लास भी आप सब में डाल दोगे तो आपको एक इन्फ्यूज वाटर बन जाएगा। ना ही टेस्ट बदलेगा और ना ही बच्चे को पता चलेगा। अगर वो आधा ग्लास भी पी रहा है तो भी उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है विंटर्स में, आ जाती है ड्राइनेस। वही एक पानी की वजह से और एक जो हमारी विंटर्स की जो हवा होती है वो हमारी बॉडी से जो ऑयल होता है, बॉडी का ऑयल होता है, वो हटा देती है, इसलिए आ जाती है ड्राइनेस। तो आप क्या कर सकते हो, जिससे बेली बटन बोला जाता है, उसमें आप कोई भी ऑयल लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो आप कोई गर्म ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, तिल का तेल, कोई भी लगा सकते हो। सेसेमे ऑयल बोलते हैं तिल के तेल को। अगर आपको लग रहा है नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आप कोकोनट या सरसों का तेल, ठीक है, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि सरसों का तेल या कोकोनट लगा दूं। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो मैं कभी जायफल को घिस के उसमें मिला देती हूँ घी और वो लगा देती हूँ। बच्चे को थोड़ी सी गर्माहट रहती है, साथ ही में बच्चे की स्किन मॉइस्ट रहती है और पेट भी साफ रहता है। सरसों का तेल और लहसुन आप मिक्स करके एक जगह रझा लो और उसे अपने पास रखो। जैसे ही बच्चा सोने लगे, ऑलरेडी आप सॉक्स तो पहना ही रहोगे, सॉक्स उतार के उसके तलवों पे हल्का सा घिस दो, जिससे बच्चे को एक वार्मथ सी बनी रहती है। रेगुलर बेसिस में रोज मत करना, ऑल्टरनेट डेज पे करना। अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब है या उसे ज्यादा ठंड लग रही है या कुछ केसेस में कुछ बच्चों को निमोनिया हो जाता है या होके हटा है, तो आप इसे रोज दिन में 2 बार भी लगा सकते हो। ये एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें कोई भी हार्मफुल, कुछ भी आपके बेबी को कुछ भी हार्म नहीं होगा अंदर से। अब हमने बाहर से तो बॉडी गर्म रख ली, लेयर्स पहना दी। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको बताया था कि बहुत मोटी मोटी 2-3 लेयर मत बनाओ, 5-6 पतली पतली लेयर पहना दो कि बच्चा हर तरीके से सेफ रहे। मान लो बच्चा है, टॉडलर है, उसने अपने ऊपर पानी गिर लिया तो उसके अंदर तक कपड़े गीले ना हो और आपको एकदम से ना साफ करने पड़े, एकदम से उसे बिल्कुल सारे कपड़े उतार के ना करने पड़े, इसलिए आप उसे मल्टीपल लेयर्स बनाओ। मैं आज भी हृदयांशी को 6 से 7 लेयर्स बनाती हूँ, पर वो लेयर्स इतनी मोटी नहीं होती कि वो बिल्कुल हिल ही ना पाए और एक सफोकेट होके रह जाए। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक सजेशन दिया था, जितनी आपको ठंड लग रही है आप उससे एक कपड़ा फालतू अपने बच्चे को पहना दो, क्योंकि आपका बच्चा किसी और की तरह नहीं, आप ही की तरह है। अब मुझे ज्यादा ठंड लगती है, मैं अगर 3 लेयर पहने रख रखी है, मैंने खुद इतनी ठंड में 3 लेयर पहन रखी है, तो मैं हृदयांशी को 4 या 5 लेयर पहना के रखती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई भी मेरा या मेरे बच्चे का मजाक उड़ा रहा है। जब तक वो सेफ है तब तक मैं उसे 3 की बजाय 7 लेयर भी पहना दूंगी। अब आपने अपने बच्चे को बाहर से गर्म रख लिया, अब आप अपने बच्चे को अंदर से कैसे गर्म रखोगे? लहसुन खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को भी अपने
जो भी मील्स बना रहे हो कोशिश करो उसमें अदरक और लहसुन ज्यादा हो, या एटलीस्ट इतना हो कि बच्चे को फायदा दे। अगर अब आपने अदरक लहसुन नहीं लेना तो आप अब अपने बच्चे की बॉडी को अंदर से गर्म कैसे करोगे, अंदर से हील कैसे करोगे, तो आप यूज कर सकते हो जायफल का इतना छोटा सा एक टुकड़ा आता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। उसे पानी में लो, हल्का सा गीला करके, पीने वाले पानी से गीला करके उसे घिसो, उसका पेस्ट थोड़ा सा उंगली से निकालो, जैसे बादाम घिसते हैं बच्चों को पहले चटाते थे, पेस्ट निकालो और वो बच्चे के दूध में डाल दो। आपको अपने हाथ से डालना पड़ेगा तो प्लीज अपने हाथों को पहले अच्छे से धोना और अपने नेल्स वगैरह का ध्यान रखना कि जर्म्स किसी भी तरीके से बच्चे के दूध में ना आ जाए। जायफल आप लगवा भी सकते हो और खा भी सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा कि कुछ लोगों ने बोला कि जायफल लड़कियों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे ना हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और लड़कियों के पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। जो छोटी टॉडलर लड़कियां होती हैं उन्हें नहीं देना चाहिए। देखो मैं ये बात बता दूं, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, पर मेरा खुद का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेस में मत करो। ऐसा नहीं है जायफल में इतनी मैजिकल पावर्स है आप एक ही बारी दोगे और 4-5 साल की लड़की या 10 साल की लड़की को एकदम से हार्मोन्स बिगड़ गए और डेट आ गई। अब हर चीज़ को लिमिट में करोगे तो सब कुछ सही है, लिमिट से बाहर करोगे तो सब कुछ खराब है। जायफल नहीं देना चाहते तो सेम चीज़ आप बादाम के साथ कर सकते हो, बादाम के साथ इतनी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में बच्चों को खाना खिलाओ, जितना वो सब्जियां खा सकते हैं, जितना वो सूप या जूस पी सकते हैं उतना पिलाओ। नहीं पीते सब्जी उबालो, उन्हें आटे में गूंद लो, उनका पराठा बनाओ और खिला दो। सबसे सिंपल बात। कुछ भी नहीं कर सकते अगर कुछ बच्चे ज़्यादा चूजी होते हैं। हृदयांशी के साथ अभी फ़िलहाल ऐसी चॉइसेस नहीं हैं और उसे हम जो दाल जो सब्जी हम सब खा रहे होते हैं उसे प्लेट में बस वही चाहिए। तो कुछ केसेस में अगर मुझे उसे वो चीज़ खिलानी होती है या नहीं खिलानी होती, लेट सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी हम किसी पार्टी में गए थे तो मैं उसे गाड़ी में समझाती भी गई थी कि मम्मा और आप दोनों कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। वो पार्टी मतलब सर्दियों के टाइम पे थी और इस टाइम पे सर्दियां बहुत है, जाना ज़रूरी था। अब आप बच्चे को कैसे तो रोकोगे। तो हृदयांशी में टचवुड इतनी समझ है, मैंने जब उसे ये बात बोली कि मैं और आप नहीं पिएंगे तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि मम्मा भी नहीं पी रही, तो उसने भी एक बार भी जिद नहीं करी। सिमिलरली अगर मेरे को उसे कुछ खिलाना होता है तो मैं उसे अपनी प्लेट से ही खिलाती हूँ, जिससे उसे लगता है कि मैं और मम्मा दोनों एक टीम है और हम दोनों ये काम कर रहे हैं या हम दोनों ये काम नहीं कर रहे। तो आपको अपने तरीके कुछ ढूंढने पड़ेंगे, पर अपने तरीके से सर्दियों में जितना खिला सकते हो उस बच्चे को उतना खिलाओ। अगर आपको लगता है कि ये सब नहीं खा रही तो मखाने, बादाम, अखरोट, अंजीर और सीड्स में से कुछ भी आप दे सकते हो। दो अभी तक मेरी मदर इन लॉ लड्डू बनाती हैं, जैसे तिल के लड्डू बना दिए, उसमें बादाम और मखाने पीस के डाल दिए, तो तिल, बादाम, मखाने, मावा, चीनी ऐसे लड्डू बनते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। वैसे भी अभी घर में लड्डू बनने ही वाले हैं, तो जब भी ऐसा होगा मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगी और अपनी मदर इन लॉ से ही आपको सिखवा दूंगी कि ये लड्डू कैसे बनते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे भी नहीं आते। मैंने आपको बताया स्टफ पराठा, कलरफुल पराठा, जैसे बीट रूट का पराठा बनाना है, डायरेक्ट कोई बच्चा नहीं खाएगा, हम भी नहीं खाते, मेरा ही गला पकड़ा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, या तो उसे डायरेक्ट कद्दूकस कर लिया और फिर आटे में गूंद लिया, या उसे हल्का सा एक सीटी लगवा दी, फिर उसके बाद उसे मैश कर दिया और फिर जाके उसकी प्योरी बना के उसी प्योरी को आटे में गूंदने में कर दिया, तो वो रेड पराठे बन जाते हैं। आप प्रोटीन का इंटेक देने के लिए पनीर के पराठे बना सकते हो, आलू के बना सकते हो, सिमिलरली चीला बना सकते हो बहुत सारी वेजीज डाल के, जो आप अप्पे बना सकते हो, जो आपके बच्चे की प्रेफरेंस है आप वो बना सकते हो। ग्रीन बना सकते हो स्पिनच से, रेड बना सकते हो बीट रूट से। अगर आप सर्दियों में अपने बच्चे की मसाज करते हो तो मेक श्योर करो डाबर लाल तेल से करो, किसी गर्म तेल से करो, ऑलिव ऑयल से करो या तिल के तेल से करो। अगर जैसे अब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, आपको लग रहा है यार अभी तो नहीं हो पाएगी, तो आप सिंपली जब नहला के हटो तो नारियल या कोकोनट के ऑयल से। अब मैं लास्ट में कैसे करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं हृदयांशी को नहलाते वक्त हमेशा कोकोनट ऑयल अपने पास रखती हूँ और उसे मेल्ट करा हुआ रखती हूँ कि बाद में जब बच्चा एकदम गीला और उसे ठंड लग रही हो तब उसे मेल्ट करने का टाइम वेस्ट ना हो और बच्चे को ठंड ना लगे। तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट का जो मग्गा होता है, लास्ट की जो मेरे को के ऊपर जो बॉडी के ऊपर पानी डालना होता है, उससे पहले मैं उसे सिर से लेके पैर तक एक बारी अपने हाथ में ऑयल लेके सारा लगा देती हूँ। उसके बाद एक गरम मग्गा यानी गरम पानी का पूरा एक मग्गा उसकी बॉडी पे डाल देती हूँ। उससे उसकी बॉडी ज्यादा टाइम तक मॉइस्ट रहती है, बाल टूटते नहीं और बालों में वो फ्रिज नहीं बनता जो हम बड़े लोगों के बालों में बन जाता है। ऑल्दो हृदयांशी के बाल ज्यादा बड़े नहीं है, पर उसे अपने बाल बड़े करने का बहुत शौक है, तो मुझे उसके बालों की केयर करनी होती है। आप बच्चों की स्किन के लिए कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हो, आप शैम्पू, हेयर ऑयल कुछ यूज कर रहे हो, मैंने बीच में साबुन बनाया था पर मैं थोड़ा लाइफ अभी डिस्टर्ब हो गई थी। अब मैं हृदयांशी के लिए तो स्पेसिफिकली साबुन बनाऊंगी
हर्बल शैम्पू बनाऊंगी। जब बनाऊंगी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। पर जब तक आप नहीं बनाते तो एक अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल जो मैं हृदयांशी के लिए साबुन यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का गोट मिल्क। मैंने इसका 2 का पैक ट्राई करने के लिए मंगवाया था और काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। गोट मिल्क का ही है क्योंकि मतलब उसमें ना एक आपकी बॉडी पे भी एक मॉइस्चर सा रहता है उसे यूज़ करने के बाद। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं शैम्पू भी मामा अर्थ का ही यूज़ कर रही हूँ, बेबी वाला, पर अभी फ़िलहाल मेरे को उसका वो याद नहीं है कि कौन सा है पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं हम बच्चों की मॉइस्चराइज़र की कोई क्रीम या कुछ कैसे लगाएं। मैंने आपको बताया मैं सिंपली कोकोनट या सरसों का तेल लगाती हूँ, मैं कोई और ऑयल नहीं लगाती, कोई और मॉइस्चराइज़र, लोशन, पाउडर मैं हृदयांशी में कुछ भी यूज़ नहीं करती। और टचवुड उसकी स्किन अब तक बहुत अच्छी है, पहले भी मतलब पहले तो न्यू बॉर्न ही थी पर अब भी बहुत अच्छी है और कोकोनट ऑयल उसे बढ़िया सूट करता है। अभी का तो पता नहीं, मैं बाद में लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, अभी मैं यही लगाती हूँ। जब हम रात को अपने कमरों में सोने जाते हैं तो अक्सर हमारे बेड बहुत ठंडे होते हैं जिससे बच्चों को ठंड बहुत लगती है। कभी कभी वो होता है कि वो बेड पे सोना भी नहीं चाहते हैं, लेटना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो हिस्सा जिन पे वो बैठना है लेटना चाहते हैं एक्चुअली में वो बहुत ठंडा रहता है। तो आप इस टाइम पे ऐसा कर सकते हो, हॉट वाटर बॉटल हो गई, कोई बैग हो गया, कोई बेल्ट हो गई, वो चला के आप अपने कंबल के अंदर छोड़ दो और जैसे ही उसकी गर्माहट से वो कंबल और वो बेड गर्म हो जाए तब आप जाके अपने बच्चे को बोलो कि अब आप जाके लेट जाओ और वो आराम से कंफर्टेबल उसमें एक निग में चला जाएगा, एक कंफर्टेबल एरिया में वो चला जाएगा। पर ध्यान रखना जहाँ आपने रखा है वहाँ आपके बच्चे के ना टच हो जाए, ऐसा ना हो कि गर्माहट देने के चक्कर में स्किन जल जाए। इसी से मेरा अगला पॉइंट जुड़ा है जो मुझे याद आया, हमेशा बच्चों को सुलाते वक्त मेक श्योर करना कि कभी भी सिर और पैर दोनों ना ढके हों। ये बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टोपी पहन के और पैरों में सॉक्स पहन के सोते हो तो आपकी बॉडी की हीट नहीं निकल पाती, आपकी बॉडी से हीट निकलती है सोते वक्त, यहाँ तो सिर से या पैर से। तभी बोलते हैं कुछ लोग कि हमें पैर बाहर निकाल के बहुत कंफर्टेबल फील होता है। आपने देखा होगा या शायद आप भी होगे, आपकी फैमिली में कोई होगा कि कुछ लोग अपने रजाई से कंबल से कितनी ठंड हो पैर बाहर निकाल के सोते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पित्त प्रकृति की होगी, यानी उनकी बॉडी से हीट बहुत ज़्यादा निकलती होगी। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो अब बात ये आती है कि अगर आप टोपी पहना रहे हो, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि टोपी ना पहना के पैरों में सॉक्स पहनाओ, वो ज़्यादा सेफ है। पर अगर आपका बच्चा ऐसा है जो सॉक्स पहनता ही नहीं है तो मेक श्योर करो कि रात को उसके कान जरूर ढके हों। मैंने आज तक जितने भी बच्चे देखे अपने आसपास के, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, टचवुड नजर न लगे, हृदयांशी को इतना जुकाम बुखार रहता नहीं है, थोड़ा रहता है बट थोड़ा कम हो जाता है उसका, क्योंकि मैं उसकी लेयरिंग बहुत ही सोच समझ के और अपने तरीके से मेरे को लगती है कि मैं बहुत सही करती हूँ और उसका मेरे पास रिजल्ट ये है कि ये बीमार ज़्यादा नहीं पड़ती। पढ़नी भी नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए बीमार, पर फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसकी लेयरिंग ठीक करती हूँ कि रात को इसको दिक्कत नहीं होती। ये कंफर्टेबली बिना ठंड लगे, ये बिना रजाई, बिना कंबल के, बिना किसी चीज़ के आराम से सोई होती है। आपके कमरे में कहीं से भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके सोते वक्त ठंडी हवा आए, एक थोड़ा सा आपका एरिया खुला होना चाहिए कि वेंटिलेशन होती रहे आपके कमरे में। बाकी तरफ से जहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह आप लगा सकते हो, कोई चादर, कोई कंबल लगा सकते हो, उस चीज़ को प्रॉपर्ली ढकने की कोशिश करो, क्योंकि आपके बच्चे का सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। सोते वक्त हमें ज़्यादा ठंड लगती है, मैंने बताया हृदयांशी कंबल नहीं लेती। अगर हमारे कमरे में ठंडक बनी रहेगी तो उसकी तबीयत खराब होनी ही होनी है, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने जहाँ पे हमारा पर्दा है, जहाँ हमारी खिड़की है, मैंने पर्दे से पहले भी एक कंबल लगा रखा है, अंदर से भी एक, बाहर से भी एक, तो वो उसके जितने भी गैप्स हैं वो सारे फुल हैं, कहीं से भी हवा आने का कोई स्कोप नहीं है। बाकी आप अपने घर के अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग ये सब सेट कर सकते हो। कोशिश करो जो कमरा आपका कोजी रहना चाहिए वो कोजी ही रहे, उसमें ठंड ना आए। अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि अपने उसी कमरे में थोड़े बच्चों की अप्रोच से दूर, कि किसी को भी दिक्कत ना हो। अगर आपके पास ऑयल हीटर नहीं है तो एक बड़ा सा पतीला, उसके अंदर पानी, बहुत सारा पानी उबाल के उसमें रख दो, जिसमें पानी में स्टीम बननी चाहिए। इससे आपके उस कमरे में मॉइस्चर बरकरार रहेगा। और हीटर के लिए, वेंटिलेशन के लिए एक हल्की सी छोटी सी खिड़की, छोटी सी जगह जरूर रखना। ऐसा ना हो आपने अपना कमरा चारों तरफ से बंद कर दिया और आपने हीटर ऑन कर दिया, अगर आप सोए रह गए तो घुटन के मारे आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऑयल हीटर नहीं है तो ये नुस्खा बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, हमारे पास ऑयल हीटर नहीं है और अभी तक तो मैंने हीटर भी ऑन नहीं करा, सही बताऊँ तो।
और इतना ही कवर करके रखा है कि हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम लोगों का कमरा भी छत का कमरा है, उसके बाद भी मैंने कमरा काफ़ी कोजी बना रखा है। बच्चे को हमेशा ड्राई नोज की प्रॉब्लम रहती है। टॉडलर फेज में भी आपने नोटिस करा होगा, बच्चे ज़्यादा नाक में उंगली डालते हैं सर्दियों में, तो आप टाइम टू टाइम सलाइन वाटर डालो और उससे फ़ायदा मिलेगा। ये आप 0 एज यानी जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, आप उसको लेके 10, 11, 12 साल तक के बच्चे को डाल सकते हो। सलाइन वाटर से कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेजो क्लियर डाल रही हूँ जब से हृदयांशी हुई है, मुझे उसके पहले डॉक्टर ने दी थी और उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको अपना ध्यान रखना है जिससे आप बच्चे का ध्यान रख सको। आपको ये सारी ट्रिक्स तो फॉलो करनी ही करनी है, पर साथ में मेक श्योर रखना है कि घर में कोई और बीमार ना हो, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा हमारी खाने की ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं, ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। सर्दियों में हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, एक्टिव नहीं रहते। अब सर्दियों की ठंड में मैं आपको बताऊं, अपने प्रॉब्लम्स के चक्कर में, अपने पर्सनल बिजी रूटीन के चक्कर में हृदयांशी का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। ये आउट ऑफ द टॉपिक बात है, और मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इसीलिए बढ़ता है क्योंकि बच्चे हमारे टाइम को डिमांड करते हैं। हम उनकी डिमांड को उस टाइम जस्टिफाई नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए हम उनके हाथ में पकड़ा देते हैं फ़ोन, टीवी, लैपटॉप या टैबलेट्स। और फिर उसके बाद हमारी कंप्लेन रहती है कि बच्चा तो टीवी छोड़ता ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कॉन्शियसली आधा घंटा निकालो, पर रोज निकालो, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम दो और उसे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे ही आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपकी इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर कोई टाइम वापस नहीं आएगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको लगती है कुछ वीडियोस मेरी हेल्पफुल तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना, कमेंट करना, मेरे साथ जेन्युइनली फीडबैक शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको आने वाले टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल टिप्स मिलेंगी, और मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, उन्हें भी चेक करना। नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे आप तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।